ऊखीमठ आगामी केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर तहसील सभागार ऊखीमठ में उपजिलाधिकारी अनिल रावत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, घोड़ा खच्चर संचालकों, तीर्थ पुरोहितों तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने यात्रा व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अपने सुझाव रखे। प्रहलाद सिंह राणा, सचिव, श्रद्धालु समिति केदारनाथ, ने सुझाव दिया कि छोड़ी से लिंचोली तक पैदल मार्ग पर स्थित कच्ची दुकानों का आवंटन तहसील ऊखीमठ के माध्यम से किया जाए। साथ ही दुकानों का आवंटन होने के बाद दुकानदारों को सामान ले जाने के लिए कम से कम 1 माह पूर्व अनुमति दी जाए तथा खच्चरों के माध्यम से सामान ढुलाई के लिए अलग से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। इस पर उपजिलाधिकारी द्वारा पत्राचार के माध्यम से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा तहसील स्तर से आवंटन की मांग शासन स्तर पर रखने की बात कही गई। अरविंद राणा, अध्यक्ष, ट्रेड यूनियन, ने कहा कि पिछले वर्ष दुकानों के आवंटन में स्थानीय संगठनों को साथ में नहीं लिया गया था, जबकि कुछ दुकानों के नाम नेपाली नागरिकों को दिए गए। उन्होंने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की। साथ ही सुझाव दिया कि केदारनाथ यात्रा 24 घंटे चलती है, इसलिए रात 10 बजे के बाद अनावश्यक आवाजाही बंद कर दी जाए और केवल यात्रियों को ही रुकने की अनुमति दी जाए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए व्यवस्था तथा मार्ग में मृत घोड़े खच्चरों को दफनाने के लिए प्रशासन द्वारा शुल्क वहन करने की भी मांग रखी। अवतार सिंह राणा ने घोड़ा खच्चर बीमा योजना की राशि 3,500 रुपये किए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले ये योजना पशुधन विभाग के अंतर्गत थी, जिसे अब निजी कंपनी को दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब घोड़ा खच्चर स्वामी पहले से ही प्रतिदिन टैक्स दे रहे हैं तो बीमा योजना निःशुल्क होनी चाहिए। इस पर विधायक प्रतिनिधि भगत सिंह कोटवाल ने सुझाव दिया कि सभी संचालक बीमा अवश्य करवाएं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2,700 रुपये के बीमे पर 70,000 रुपये का क्लेम मिला था, जबकि इस वर्ष 3,500 रुपये के बीमे पर 2 लाख रुपये तक का क्लेम मिलेगा। साथ ही विधानसभा सत्र में प्रस्ताव रखकर बीमा राशि पर सब्सिडी देने का प्रयास किया जाएगा, जिस पर निर्णय 12-13 मार्च तक आने की संभावना है। विनोद सिंह ने यात्रियों द्वारा कराई जाने वाली बुकिंग को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। राजकुमार तिवारी, अध्यक्ष, केदार सभा, ने केदारनाथ डोली यात्रा के पैदल मार्गों की मरम्मत, गुप्तकाशी क्षेत्र में जिरवानी से मेखंडा तक मार्ग सुधार, केदारनाथ में क्लॉक रूम खोलने, शौचालयों की बेहतर व्यवस्था, दुकानों में रेट लिस्ट अनिवार्य करने तथा आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने की मांग रखी। उन्होंने नेपाली दुकानों को लेकर भी आपत्ति जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा प्रशासन द्वारा टोकन व्यवस्था बंद करने, हंसकुंड में लगने वाले अलवर भंडारे को अनुमति न देने तथा घोड़ा खच्चर बीमा को लेकर कंपनी और पशु स्वामियों के बीच बैठक आयोजित कर समाधान निकालने का सुझाव दिया। अंकित सेमवाल ने यात्रा मार्ग की सड़कों की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि समय रहते सुधार कार्य होना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने शराब तस्करी, सोशल मीडिया व कुछ यूट्यूब चैनलों द्वारा गलत जानकारी फैलाने से यात्रा की छवि खराब होने की बात भी उठाई। इस पर विधायक प्रतिनिधि भगत सिंह कोटवाल ने कहा कि स्थानीय लोगों की आवाजाही आधार कार्ड के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है तथा लाइसेंस प्रक्रिया में स्थानीय संगठनों की भी जिम्मेदारी है। तेज प्रकाश व्यापार संस्था केदारनाथ ने कचरा प्रबंधन को मुख्य मार्ग से हटाने, प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा सभी दुकानों के लाइसेंस की प्रशासन द्वारा जांच कराने की मांग रखी। मोहन सिंह ने चौमासी पैदल मार्ग पर पुलिस और SDRF की तैनाती करने तथा इस मार्ग को ट्रैकिंग मार्ग के रूप में भी विकसित करने का सुझाव दिया। बैठक में ब्लॉक प्रमुख ऊखीमठ पंकज शुक्ला, तहसीलदार ऊखीमठ रमेश रावत, मनवर सिंह, ग्राम प्रधान पठाली, विनोद सिंह, प्रधान पाव, संतोष त्रिवेदी, उपाध्यक्ष चारधाम तीर्थ पुरोहित, विजय राणा, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दलबीर नेगी, अनूप राणा, ट्रेड यूनियन प्रदीप राणा प्रधान सहित कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। साथ ही प्रभारी निरीक्षक थाना ऊखीमठ मनोज नेगी भी बैठक में मौजूद रहे। केदारनाथ धाम यात्रा 2026 के तत्वाधान में आज तहसील सभागार ऊखीमठ में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी खातेधारक जो जितने भी स्टेक होल्डर हकधारी हैं केदारनाथ यात्रा से संबंधित, उनके साथ बैठक में वार्ता करके उनके सुझाव और यात्रा को सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए और अच्छे तरीके से चलाने के लिए आज वार्ता की गई, जिस पर चर्चा की गई। उनके सुझावों को आमंत्रित किया गया, जिनको नोट करके जिन पर मेरे स्तर पर कार्रवाई होगी उन पर मेरे स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और उच्च स्तर के लिए उनको प्रेषित कर दिया जाएगा। और ये बैठक काफ़ी फ्रूटफुल रही, जिसके फलस्वरूप हम कोशिश करेंगे कि आगामी यात्रा को अच्छे से चलाने का प्रयास किया जाए। थैंक यू। जय बाबा केदार। आज तहसील सभागार में उपजिला अधिकारी महोदय के द्वारा एक बैठक रखी गई थी, जिसमें कि यात्रा से जुड़े हुए केदार सभा, ट्रेड यूनियन और व्यापार यूनियन, टैक्स यूनियन, सभी लोगों को जो स्टेक होल्डर हैं सब आए थे। और सबकी यही उद्देश्य है कि सबका, सरकार का भी और स्थानीय लोगों का भी, कि उत्तराखंड अतिथि देवो भव की परंपरा है और जो भी तीर्थयात्री यहाँ पे आए
उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ पे जो ये बैठक रखी गई थी। और अभी आगे भी अन्य और बैठकें होंगी जो यहाँ पे तीर्थयात्री आएगा उसके अच्छी जो सुविधा मिले दर्शन से लेकर और जो सब चीज़ों की सुविधा मिले। जय श्री केदार, जय उत्तराखंड, जय हिंद। आज हम यहाँ पर तहसील परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक में आए थे जिसमें क्षेत्रीय विधायक श्रीमती आशा नोटाल जी ने बैठक को आहूत किया था। हालांकि वो बैठक में नहीं रही और अपने प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने अपने विधायक प्रतिनिधि भगत सिंह कोटवाल जी को बैठक में भेजा और उप जिलाधिकारी जी बैठक में उपस्थित रहे। केदारनाथ यात्रा व्यवस्था के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा हुई। बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण बैठक रही और बैठक चली रही है। अभी कई बिंदुओं पर वार्ता चल रही है और हमारा जो हमसे संबंधित जो विषय था, क्योंकि मेरा जो परिचय है अवतार सिंह नेगी, संरक्षक ट्रेड यूनियन, और मैं अभी महामंत्री प्रदेश उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस कमेटी का महामंत्री और प्रभारी रुद्रप्रयाग नियुक्त हुआ हूँ। इस रूप में मेरी जिम्मेदारी केवल जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनकी मांगों को लेकर के थी और मैंने अपनी बात को मजबूती के साथ में बैठक में रखा। और मैंने घोड़े खच्चरों का इंश्योरेंस को लेकर के, हालांकि विषय तो बहुत सारे हैं, यात्रा व्यवस्थाओं में सैकड़ों विषय हैं। वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है, आवासीय व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, दुनिया भर की व्यवस्थाएं देखनी होती हैं यात्रा व्यवस्था के तहत। लेकिन जो हमसे रिलेटेड था हमने उस विषय पर बात रखी और ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को दिया। हमने विरोध किया कि पशुधन बीमा योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही थी विगत वर्षों से लगातार, उसी पशुधन बीमा योजना के तहत श्री केदारनाथ धाम में कार्य करने वाले घोड़े खच्चरों को आच्छादित किया जाता था, जिसमें घोड़ा पालक को बहुत सहूलियत होती थी। आधा जो है उसको आर्थिक बोझ पड़ता था। लेकिन इस बार जो है मनमाने ढंग से मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से और बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी वैचारिक एकता के बनाए हुए, न किसी संगठन से वार्ता हुई और न किसी जनप्रतिनिधियों से वार्ता हुई, सीधे इन्होंने जो है इंश्योरेंस कंपनियों को ला करके डिप्यूट कर दिया और उनके माध्यम से 3703 रुपये का इंस्टॉलमेंट बना करके और एक गरीब घोड़ा पालक को, एक मजदूर वर्ग को ये आर्थिक बोझ डालने का काम कर दिया। और उससे न सिर्फ केवल ये नुकसान होगा, आर्थिक बोझ होगा, बल्कि उससे जो है वहाँ पर घोड़ों की भी जो भरमार लग जाएगी। असंख्य संख्या में जो है पशुपालन विभाग के द्वारा इंश्योरेंस करते हुए, जिला पंचायत के द्वारा लाइसेंस बनाते हुए वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में घोड़ों को भेजा जाने का काम किया जाएगा और उससे वहाँ पर जो निर्धारित दरें हैं उनका अनुपालन करवाए जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिससे कि मजदूरी दरें घट जाएंगी। और उन मजदूरी दरों को घटने से जो उसके घोड़ा संचालकों के, उनके पालकों के और उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की जीवन की आर्थिकी जर्जर हो जाएगी। बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है, बहुत मर्मस्पर्शी विषय है और हमने इस पर खुली चेतावनी दी है जिला प्रशासन को और सरकार को कि अगर मान गए इसको पहले तो फ्री में करें, क्योंकि हम जो है पूरे लोग जो है 300 रुपया पर डे उस पर देते हैं और कम से कम 100 दिन उसको देते हैं, तो 30,000 रुपये राजस्व एक घोड़े के द्वारा हमारा जाता है। अगर हम 30,000 रुपये कमा के दे रहे हैं तो अगर ये 3-4 हज़ार रुपये हम पे ही इन्वेस्ट करते हैं और हमारा इंश्योरेंस फ्री करा देते हैं, तो इससे लोकप्रिय सरकार क्या हो सकती है। ऐसी सरकार का तो लोग वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन उसके बजाय फ्री की योजना बनाने के बजाय ऊपर से 4,000, 3,000, 3,700 रुपये की इंस्टॉलमेंट लगा करके आर्थिक बोझ के तले जो दबाने का काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। और हम इसको जो है यदि अगर मान गए, अभी 5 तारीख है और अग्रिम जो कैंप लगने वाले हैं पशुपालन के और जिला पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में जो कैंप लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में लग रहे हैं, अगर उनमें यही ढींगा मस्ती और यही ज़बरदस्ती हुई तो इसको हम प्रदेश व्यापी मुद्दा बनाएंगे और इसको पूरी तरीके से राजनीतिक बहस का विषय बनाएंगे और एक लड़ाई इस पे लड़ेंगे। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।